नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो अदर 90.4 CRS में। आपकी होस्ट अंशी कुमारी और आज हमारे साथ स्टूडियो में हाजिर हैं नितेश कुमार, रिसर्चर, शोधकर्ता, प्रसार निदेशालय शुआत्स, जिनसे हम जानेंगे कैसे सॉइल हेल्थ कार्ड आपकी ज़मीन की सेहत सुधार कर खेती को बनाए अधिक लाभकारी। सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले इस स्टूडियो में बुलाने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। रेडियो से जुड़े जितने भी हमारे किसान भाई सुन रहे हैं उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमारा जो भारत है एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या की आजीविका कृषि पर निर्भर करती है और मृदा कृषि उत्पादन की आधारशिला होती है। लेकिन अत्यधिक उर्वरक, कीटनाशकों और जल संसाधन के अनुचित उपयोग से मृदा की उर्वरता और स्वास्थ्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? सबसे पहले मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है भारत सरकार द्वारा किसानों को प्रदान किए जाने वाले एक दस्तावेज, जिसमें उनकी कृषि भूमि की मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता की विस्तृत जानकारी दी जाती है। इस कार्ड में मृदा के विभिन्न पोषक तत्व, जैविक घटकों और उसके भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का उल्लेख होता है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर उर्वरकों, खाद और फसल प्रबंधन के बारे में वैज्ञानिक सलाह देना, जिससे उत्पादकता बढ़ाई जा सके और खेती की लागत कम हो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है सबसे पहले 2015 में आया था, ये इसकी शुरुआत की गई थी और इस योजना का उद्घाटन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में से ये शुरू किए थे। यह योजना किसानों को उनकी भूमि के मृदा स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करके उन्हें सही उर्वरक और पोषक तत्वों के उपयोग हेतु मार्गदर्शन देती। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक रिपोर्ट के रूप में तैयार किया जाता है। मृदा के भौतिक गुण में मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के रासायनिक गुण में उनका पीएच स्तर क्या है, विद्युत चालकता, जैविक कार्बन और उनके मुख्य पोषक तत्व में नाइट्रोजन की मात्रा कितने हैं, फास्फोरस की मात्रा कितने हैं, पोटास की मात्रा कितने हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व में उनका जिंक कितना है, आयरन कितना उस मिट्टी में पाया जा रहा है, कॉपर क्या है, मैग्नीज का उसमें मात्रा कितना है, बोरॉन का कितना मात्रा है और भी जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं मिट्टी में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी किसानों को उनकी कृषि भूमि की मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना और मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्व के स्तर के आधार पर उचित उर्वरक एवं सुधार उपायों का सुझाव देना। मृदा प्रशिक्षण के माध्यम से भूमि की उर्वरता में सुधार करना। मिट्टी में पोषक तत्व की कमी को पहचान कर उचित उर्वरक का प्रयोग करो। जब हम मृदा का प्रशिक्षण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस मिट्टी में किस पोषक तत्व की जरूरत है, कौन सी पोषक तत्व उसमें ज्यादा है, कौन कम है। संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन किसानों को यह बताना है कि कब कितना और कौन सा उर्वरक उपयोग करना चाहिए ताकि फसलों की उत्पादकता बढ़ सके। मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाने और मिट्टी की संरचना को संतुलित रखने के उपाय सुझाए जाते हैं। खेती की लागत हम कैसे कम कर सकते हैं? अनावश्यक उर्वरक के प्रयोग से बचाव करें, किसानों को खर्च कम होगा। जैविक खेती को बढ़ावा, जैविक खाद, हरी खाद और अन्य प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। पर्यावरण संरक्षण, रासायनिक उर्वरकों में अंधाधुंध उपयोग को नियंत्रित कर मृदा प्रदूषण को रोकना होगा। मृदा की स्थिति के अनुसार उचित उपाय अपनाकर अधिक उपज प्राप्त करना होगा। मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला, इस नमूनों को मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए ले जाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार कैसे करते हैं? तो परीक्षण के परिणाम के आधार पर प्रत्येक किसान को उसकी भूमि का मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है। यह कार्ड किसानों को स्थानीय कृषि विभाग या पंचायत स्तर पर प्रदान किया जाता है। किसानों को उनकी भूमि के अनुसार उनके फसल और आवश्यक उर्वरक के उपयोग के बारे में सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक आधार पर संतुलित पोषक तत्व के उपयोग से उत्पादन में सुधार होता है। किसानों को यह जानकारी मिलती है कि कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में उपयोग करनी चाहिए। जरूरत के अनुसार उर्वरक का प्रयोग करने से किसानों का खर्च भी कम होगा। जैसे कि हमने जाना कि मुख्य उद्देश्य क्या थे मृदा स्वास्थ्य के, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उसमें कौन कौन से मृदा गुण हैं जो कि विश्लेषण किया जाता है। आपने सही क्वेश्चन किया, सही प्रश्न आपने हमसे पूछा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के विश्लेषण पे
कौन कौन से मृदा गुण उसमें विस्तृत में पाए जाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक सरकारी योजना जिसका उद्देश्य है किसानों के उनके खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में प्रदान करना, जानकारी प्रदान करना। यह कार्ड किसानों को यह समझने में मदद करता है कि उनकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है या कौन कौन से पोषक तत्व की मात्रा अधिक है, जिससे फसल उत्पादन को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बना सकते हैं। इस कार्ड में मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का विश्लेषण किया जाता है। इसलिए सबसे पहले हम भौतिक गुण की बात करेंगे कि मृदा के भौतिक गुण में क्या क्या पाए जाते हैं। तो मृदा की भौतिक गुण पौधों की जड़ वृद्धि, जल धारण क्षमता और वायु संचार पर प्रभाव डालते हैं प्रमुख भौतिक गुण होते हैं। पहला, मृदा की बनावट। हम मृदा की बनावट कैसे करें? इसमें रेत मिट्टी का प्रतिशत मापा जाता है। मिट्टी की बनावट उनके जल धारण क्षमता और जल निकास और पोषक तत्व की उपलब्धता पर प्रभावित करती है, जैसे दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी। मृदा संरचना क्या? मृदा कणों की आपसी संगठन को मृदा संरचना बनते हैं। अच्छी संरचना वाली मृदा में जल और वायु का संचार सुगम होता है। मृदा का रंग कैसे पहचानेंगे? यह कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, खनिज तत्व और जल संतुलन पर निर्भर करता है। जैसे गहरी काली मिट्टी में उच्च कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो हमारे काली मिट्टी पाए जाते हैं उसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं। जल धारण क्षमता, मृदा की जल धारण जो क्षमता होते हैं उसके कणों के आकार और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। हम रासायनिक गुण की बात करेंगे। रासायनिक गुण में मृदा की पौधों में आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले मृदा का पीएच की क्षमता, वो अम्लीय या क्षारीय दोनों हो सकता है। इसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। जो हमारा मृदा का पीएच मान होता है, समान पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। विद्युतीय चालकता, अगर मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा को मापता है तो उच्च मूल्य पर मृदा लवणीय होती है, जो फसल उत्पादन के लिए हानिकारक भी हो सकता है। कार्बनिक कार्बन, मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। इसका समान स्तर 0.5 से अधिक होना चाहिए। अधिक कार्बनिक कार्बन मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। नाइट्रोजन, पौधे के वृद्धि विकास में नाइट्रोजन की बहुत अहम भूमिका होती है। मृदा में इसकी समान मात्रा 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगर हम फास्फोरस की बात करेंगे तो जड़ वृद्धि, पुष्पन और फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका फास्फोरस की होती है। और फास्फोरस की समान मात्रा जो होता है 10 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इसी तरीके से हम पोटास की बात करेंगे तो इसमें पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और इसकी समान मात्रा 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक होनी चाहिए पोटास की मात्रा। गंधक, यह प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गंधक जिसको हम सल्फर भी बोलते हैं, और समान स्तर पे 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए सल्फर की मात्रा। सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं, इन तत्वों की बहुत कम मात्रा में आवश्यक होती है, लेकिन ये पौधे के संपूर्ण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जिंक वृद्धि एवं एंजाइम क्रियाओं में सहायक होते हैं और लोहा क्लोरोफिल उत्पादक में सहायक होते हैं। तांबा की बात करेंगे तो पौधे में ऊर्जा हस्तांतरण प्रक्रिया को बढ़ाता है। मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं और बोरॉन पुष्पन और फलों के विकास के लिए, जो हमारा पुष्प होते हैं उनका में पुष्प से जो हमारे फल निकलते हैं उसमें हमारा बोरॉन की मात्रा अहम भूमिका होती है। और मोलिबेडनम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। अब हम जैविक गुण की बात करेंगे तो मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा और जैविक संतुलन को दर्शाता है। मृदा जीवाणु, इनमें बैक्टीरिया, फफूंद और अन्य लाभकारी सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं और ये सूक्ष्मजीव मृदा में जैविक अवयवों के विघटन और पोषक तत्वों को पौधे के लिए उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। मृदा एंजाइम, यह मृदा में जैविक क्रियाओं को गति प्रदान करते हैं। उदाहरण में जैसे कि हम डिहाइड्रोजन फास्फोरेट्स, ये सब हमारे मृदा एंजाइम में आते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उपलब्ध विशेष जानकारी जो होती है, किसान का नाम उसमें होता है, खेत का विवरण होता है, खासरा नंबर होता है, ये सब उसमें, और मृदा की भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों का विश्लेषण दिया जाता है
उर्वरक के प्रयोग की सिफारिश उसमें दिया जाता है और फसलवार पोषक तत्वों की मात्रा का उल्लेख। फसल उत्पादन में वृद्धि, मृदा परीक्षण आधार पर संतुलित उर्वरक प्रबंधन में फसलों की पैदावार भी वृद्धि होती। खर्च में कमी, मृदा की परीक्षण अगर गैर आवश्यक उर्वरक के प्रयोग को रोका जा सकता है। मृदा में दीर्घकालिक स्वास्थ्य, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन मृदा की उपजाऊ शक्ति बना सकते हैं। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिल सकता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करके किसान अपनी भूमि को, उत्पादकता को दीर्घकालिक रूप से बनाकर रख सकते हैं। जी सर, हमने जाना कि मुख्य उद्देश्य क्या है मृदा के, या फिर उसके स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से गुण का विश्लेषण किया जाता है। तो इससे पहले हमारी जो जनता है वो जानना चाहती है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो योजना है भारत में कब शुरू हुई थी और इसका संचालन कौन किया था? जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी और एक महत्वपूर्ण कृषि योजना है। जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारी कृषि का बहुत ही अहम योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि की मृदा गुणवत्ता के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करता है। और यह योजना विशेष रूप से किसानों की उनकी मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व की स्थिति के बारे में सूचित करती है, जिससे वो फसल उत्पादन में संतुलित उर्वरक का उपयोग कर सके। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ जिले से औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। संचालन प्राधिकरण, इस योजना का संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन किया गया। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, मृदा परीक्षण की व्यवस्था, किसानों की भूमि का वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण करके मृदा में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा का विश्लेषण करना। प्रत्येक किसान को एक कार्ड प्रदान किया जाता है जिसमें मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का विवरण लिखा होता है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य के अनुसार उचित मात्रा में कितना उर्वरक का उनको उसमें उपयोग करना चाहिए, जैविक खाद के उपयोग करना चाहिए, उसमें एक मार्गदर्शन दिया रहता है। पैदावार की वृद्धि, मृदा की उर्वरता बनाए रखते हुए फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना। हमारे किसान भाई आज के समय में उनकी लागत इतना ज्यादा लग जाता है, किसी भी फसल जब वो लगाते हैं उनको उतना फायदा मिल नहीं पाता, जिससे कि किसान कृषि को, खासकर कृषि में करते रहते हैं कि हम कौन सा क्या करें जिससे हमका लागत कम। तो लागत की कमी के लिए मृदा की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उर्वरक का उपयोग करें। जब तक हम मिट्टी का जांच नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि हमारे खेत में कौन सी फसल सही उपज होगा, जिसमें लागत हमारे कम होगा। उसके लिए हमको पहले मिट्टी की जांच करना। और मिट्टी की जांच करने के लिए सबसे आपके गांव का नजदीकी हर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र, भारत में जितने भी राज्य के अंदर जितने भी जिला है, हर जिला में एक कृषि विज्ञान केंद्र खुला हुआ है जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। वहां पे किसान भाई जाएं, अपने मिट्टी को लेकर जाए और वहां की प्रयोगशाला में वहां का जो वैज्ञानिक है वो आपको जांच करके बता देंगे कि आपकी मिट्टी में किस कार्बन की मात्रा अधिक है, कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन सी पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा है, आपका कौन सा फसल इसमें ज्यादा आपका उत्पादन होगा, कौन सा फसल के उत्पादन इसमें कमी आएगी। ये सभी जानकारी आपके नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा मिल सकता है। जी सर। अब उसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड का विवरण। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मिट्टी का प्रकार, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मिट्टी का उसका पीएच मान कितना है, वो अम्लीय है या क्षारीय है, ये सब जांच करने के बाद जानकारी प्रदान होती है। मिट्टी की उपस्थिति, घुलनशील लवणों की मात्रा, कार्बन मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा, उनके पोषक तत्व की मात्रा, अन्य मृदा विशेषताएं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रयोगशाला में इसकी जांच होती है। मिट्टी के नमूने एकत्रित करके उनके वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। प्रत्येक 2.5 हेक्टेयर सिंचित भूमि और 10 हेक्टेयर असिंचित भूमि से मृदा के नमूने लिए जाते हैं। नमूने लेने के दौरान भूमि की भौगोलिक स्थिति, फसल चक्र और मिट्टी के प्रकार का विशेष ध्यान रखा जाता है। जी सर। रिपोर्ट तैयार करने के लिए मृदा नमूने के परीक्षण के बाद
एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें मिट्टी के पोषक तत्व की जानकारी दी जाती है। किसानों को उनकी भूमि के आधार पर विशेष मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है जिसमें मिट्टी की स्थिति और उर्वरक उपयोग की सिफारिश की जाती है। योजना की सफलता, पहला चक्र 2015 और 17 इस दौरान लगभग 2.53 करोड़ किसान ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया। जब यह योजना हमारे 2015 में शुरू किया गया था तो सबसे पहला चक्र 2015 से लेकर 2017 के बीच 2.53 करोड़ किसान भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किए गए जी। दूसरा चक्र में 2017 से 19 के बीच 11 करोड़ किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया गया और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला संख्या बढ़ाकर 13,000 से अधिक कर दी गई है। सर मैं जानना चाहूंगी कि जो संचित भूमि होती है और असंचित भूमि जो होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है? सिंचित भूमि जहाँ पे हमारे किसान भाई अपने फसल को उत्पादन अपने खेतों में करते हैं जी। और सिंचित भूमि जो बंजर भूमि होती है जिसमें अपना किसान भाई उसमें कोई भी फसल उनको नहीं ले पाते हैं उस जमीन से और वह जमीन बंजर खाली पड़ा रहता, उससे उनका कोई फसल उनका उत्पादन नहीं हो पाता और वो खाली जमीन ऐसा पड़ा रहता है, उसको हम असिंचित भूमि करते हैं जहां पर कोई भी सिंचाई के द्वारा कोई भी फसल उगाया नहीं जा सकता है। हम कोई फसल वहां से नहीं ले पा रहे हैं, कोई हमको उस खेत के द्वारा कोई फायदा हमें नहीं हो पा रहा है, उसको हम असिंचित भूमि बोलते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। सर मैं जानना चाहूंगी कि किसान भाई जो हैं वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड को कैसे अपना सकते हैं, उनको पता चले कि क्या प्रक्रिया होती है इसको अपनाने के लिए। किसानों की मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने के लिए उनके लिए बहुत सारी प्रक्रिया है। सबसे पहले हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए किसान का पंजीकरण करें जी। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विभाग कार्यालय या संबंधित ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन करना होता है। किसान ऑनलाइन पोर्टल पर भी स्वयं पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए किसान का सबसे पहले नाम, उनके पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, भूमि का विवरण, उनका खासरा नंबर, उनका रकबा नंबर और संपर्क नंबर, अपना मोबाइल फोन का नंबर बहुत ही जरूरी जी। मृदा नमूना संग्रह एक महत्वपूर्ण चरण है जो वैज्ञानिक विधियों के अनुसार किया जाता है। मृदा नमूना भूमि के भौगोलिक क्षेत्र, जलवायु, फसल चक्र और सिंचाई पद्धति के अनुसार एकत्र किया जाता है। नमूना संग्रह के दौरान खेत को 2 से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग से भी आकार का 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदकर मृदा का नमूना लिया जाता है। नमूने को साफ थैली में रखा जाता है और उसमें किसान का नाम, खेत का विवरण और नमूना संग्रह तिथि, किस डेट में आप किस खेत में के द्वारा वो नमूना लिया गया जी साहब। मृदा परीक्षण, एकत्र किए गए नमूनों को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाता है और वहां मृदा के विभिन्न घटकों की जांच की जाती है, जैसे उनका पीएच मान क्या है, उनमें विद्युत चालकता कितने हैं, उनमें जैविक कार्बन की मात्रा कितने हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा कितने हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज की मात्रा कितने हैं। मृदा परीक्षण के परिणाम के आधार पर किसानों को उपयुक्त फसल चक्र, उर्वरकों के प्रकार और मात्रा की सिफारिश दी जाती है और उनको बताई जाती है। जब उनका रिपोर्ट आता है तो वहाँ के वैज्ञानिक उनको समझाते हैं, बताते हैं कि आपके खेत में ये उर्वरक का यूज कीजिए, उपयोग कीजिए और इतनी मात्रा में उपयोग कीजिए, ये फसल आपके लिए फायदा है, आपके खेतों के लिए। रिपोर्ट को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाता है और जहां किसान अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। मृदा परीक्षण के बाद किसान को उनकी भूमि का एक विस्तृत मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है। कार्ड में निम्नलिखित विवरण शामिल होते हैं, जैसे कि उनका किसान का नाम, मैंने पहले भी बताया था, पिता का नाम, उनका संपर्क नंबर। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को उर्वरक प्रबंधन, जैविक खाद का उपयोग, उचित फसल चयन के बारे में मार्गदर्शन देते हैं जी सर। किसान कृषि विज्ञान केंद्र या स्थानीय कृषि अधिकारियों से भी परामर्श ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। किसान को हर 3 साल पर अपनी भूमि का मृदा परीक्षण कराना चाहिए ताकि उनको पता चले कि हमारे 3 साल के बाद हमारे मिट्टी में क्या चीज की मात्रा कम गया, किस चीज की मात्रा उनका बढ़ गया है। मृदा परीक्षण के दौरान भूमि की सिंचाई स्थिति, फसल चक्र और फसल अवशेष प्रबंधन का ध्यान रखना आवश्यक है।
किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई सिफारिश का पालन करते हुए संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाना चाहिए। धन्यवाद सर। सर मैं जानना चाहूँगी या फिर हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरकों और पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग का क्या महत्व है? जैसा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर आपने पूछा कि उर्वरक और पोषक तत्व के संतुलित उपयोग का महत्व क्या है। जी। भारत में कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिए मृदा स्वास्थ्य का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। जी सर। क्योंकि कृषि का सबसे मेन और जो भूमिका होती है वो होती है हमारी मिट्टी की। मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में उर्वरकों और पोषक तत्व का संतुलित उपयोग आवश्यक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ की गई थी कि यह कार्ड किसानों को उनकी भूमि की मिट्टी के पोषक तत्व की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा, जिससे वह अपनी फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व का उचित मात्रा में प्रयोग कर सकेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर संतुलित उर्वरक उपयोग का उद्देश्य फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना, भूमि की उर्वरता को बनाए रखना और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना। जी। इसके लिए लाभ और व्यवहारिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया था। मृदा की उत्पादकता में वृद्धि। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से किसानों को उनकी मिट्टी की आवश्यक पोषक तत्व की मात्रा का पता चलता है ना, जिससे कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाना। जैविक विविधता का संरक्षण के माध्यम से किसानों को जैविक खाद, हरी खाद और अन्य जैविक तकनीकों को अपनाना चाहिए। जी सर। जैसे कि आज के समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भूमिका है कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, इसलिए कि हमारे जो भूमि है, मिट्टी है, पहले की अपेक्षा बंजर होते जा रहे हैं। जी सर। जो उसमें उत्पादकता मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले के हमारे किसान भाई इतना उर्वरक, फर्टिलाइजर, डीएपी, बहुत सारे फर्टिलाइजर का यूज करके वो बंजर बन गया। जी सर। जिससे कि हम फिर से उनमें जैविक खेती करें, हरी खाद का उपयोग करें, केचुए खाद का उपयोग करें। केचुओं को किसानों का मित्र कहा गया। जी सर। जो कि आज के समय में हमारी मिट्टी में केचुओं की मात्रा बहुत ही कम हो गया। अपने अपने खेतों में केचुए दिखना नहीं दिखता है। पहले के जमाने में केचुए हमारे मिलते थे। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का अंतर्गत मृदा नमूना संग्रह, मृदा परीक्षण, ये सभी चीजें बहुत ही आवश्यक है। इसी तरीके से एक मैं उदाहरण के तौर राजस्थान के जोधपुर एक जिले है जहां पे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू होने के बाद किसानों के रासायनिक उर्वरकों को संतुलित प्रयोग करना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप बाजरा और मूंगफली की उत्पादकता, बाजरा और मूंगफली, क्योंकि राजस्थान में बाजरा और मूंगफली का उत्पादन थोड़ा ज्यादा होता है, का उत्पादकता 20 से 30% की वृद्धि देखी गई। जी सर। उसी तरीके से पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के किसानों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर फास्फोरस का प्रयोग कम किया और जैविक खाद अपनाया, जिससे कि गेहूं की उत्पादकता में 15% तक वृद्धि हुई। जी सर। धन्यवाद सर। जैसा कि सर हम जानते हैं कि हर काम के पीछे लोगों को चाहिए होता है कि कुछ उनको लाभ हो, तो कैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है वो किसान भाइयों के लिए लाभकारी है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हमारे किसान भाई के लिए, उनके भूमि के लिए बहुत ही लाभदायक है। जी। किसानों को उनकी भूमि में पाए जाने वाले पोषक तत्व और उसमें किसान को ये समझ पाते हैं कि उनकी मिट्टी में कौन सा पोषक की कमी है और कौन से पर्याप्त मात्रा पाए जा रहे हैं, कौन सी पर्याप्त मात्रा में उनकी मिट्टी में नहीं पाए जा रहे हैं जैविक या पोषक तत्व। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई सिफारिश के अनुसार किसान अपनी मिट्टी की आवश्यकता के अनुरूप सही प्रकार और मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करते हैं। सही मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, जिससे फसल की उपज और गुणवत्ता में सुधार होता है। जी सर। उत्पादकता बढ़ने से किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होती है। जल संरक्षण में मदद। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में भूमि की जल धारण क्षमता का भी एक उल्लेख होता है, जिससे किसान पानी की उचित प्रबंधन की योजना बना सकते हैं। मृदा परीक्षण के आधार पर किसान अपनी भूमि की उर्वरता के अनुसार विभिन्न फसलों का चुनाव कर सकते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ाने के लिए नए अवसर मिलते हैं। मृदा की आवश्यकता के अनुसार सही उर्वरक और पोषक तत्व का उपयोग से किसान की लागत कम होती है,
जिससे वो अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। जी सर, मेरा आपसे अंतिम सवाल यह है कि क्या मृदा स्वास्थ्य कार्ड को डिजिटली भी एक्सेस किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? मृदा स्वास्थ्य कार्ड को डिजिटली रूप में एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि किसान एवं अन्य हितधारक ने इनका सबसे पहला इनका जो चरण है मृदा स्वास्थ्य पोर्टल पर जाए, जो हमारे ऑनलाइन के माध्यम से मिल जाएंगे। यस सर। और अपने वेब ब्राउजर में सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पे ओपन करें। यह पोर्टल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है। सेकंड चरण में पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर फार्मर कॉर्नर विकल्प चुनें। होम पेज पर फार्मर कॉर्नर और किसान कॉर्नर पर क्लिक करें। इसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड का विकल्प का चयन करें। तीसरे चरण की बात करेंगे तो उसमें अपने राज्य का नाम, जिला का नाम, अपने प्रखंड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम और किसान का नाम और पंजीकरण संख्या उसमें दर्शाना बहुत जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड को फिर सबमिट करके और उसको डाउनलोड कर लें। जी। आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिससे आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड को डिजिटल रूप में एक्सेस करने के बहुत ही फायदे हैं। सबसे पहले उनका तो समय की बचत। डिजिटल पोर्टल के माध्यम से किसान बिना किसी सरकारी कार्यालय में जाए घर बैठे अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड को देख सकते हैं। सटीक जानकारी। डिजिटल प्रणाली में डेटा को संचालित रूप से अपडेट किया जाता है, जिससे कि गलतियां की संभावना कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूचना का संग्रह एवं विश्लेषण। डिजिटल सिस्टम में डेटा का संग्रह करना आसान होता है, जिससे कि कृषि वैज्ञानिक और नीति निर्माता मृदा स्वास्थ्य संबंधित जानकारी का गहन विश्लेषण कर सकते हैं। कई राज्यों के पोर्टल पे मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध है। अपने अपने राज्य के अपने जो भाषा है उनके क्षेत्रीय भाषा पर भी उपलब्ध किया गया है, जिससे किसानों की जानकारी समझने में बहुत ही आसानी होती है। डिजिटल कार्ड में किसानों की उनकी भूमि की गुणवत्ता के आधार पर उर्वरक एवं पोषक तत्व के उपयोग से व्यक्तिगत सिफारिश दी जाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड को डिजिटल रूप में एक्सेस करने से उनको ग्रामीण क्षेत्र में धीमी इंटरनेट सेवा के कारण किसान डिजिटल पोर्टल पर पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। इनकी एक सफलता की कहानियां हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के डिजिटल उपयोग प्रभावशाली एक उदाहरण है, जो कि राजस्थान के किसान ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करके फसल उत्पादन में 20 से 30% वृद्धि भी की है। उत्तर प्रदेश के भी किसान ने उर्वरक की लागत में 15 से 20% की बचत की जी। इनकी भविष्य की अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान को जानकारी प्रदान करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके मृदा विश्लेषण को सुधार कर सकते हैं और SMS व्हाट्सएप के अलर्ट के माध्यम से किसानों को नियमित रूप से सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि आज के जो टाइम चल रहा है सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, है ना जी। और हमारा जो मोदी जी का 2047 तक विकसित भारत की जो बात करते हैं, जब हमारा किसान सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा, विकास होगा। भारत का विकास तब होगा जब हमारे भारत में रहने वाले किसान, हमारे भारत में रहने वाली महिलाएं आगे बढ़ेंगे, खुद हमारा भारत एक विकसित और विकासशील राष्ट्र बनेगा जी। धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य वक्त निकालकर 90.4 CRS के साथ जुड़ने के लिए और किसान भाइयों को जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।